बोलो स्वामीनारायण भगवान की। ज़्यादातर खानदेश के लोग हैं, भक्त लोग हैं, इसलिए हिंदी में ही कहूँगा। बोलो लक्ष्मी नारायण देव की, हरि कृष्ण महाराज की, कष्टभंजन देव की। परम कृपालु परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण भगवान श्री स्वामीनारायण मंदिर में विराजमान श्री लक्ष्मी नारायण देव, हरि कृष्ण महाराज आदि भगवत स्वरूप, सभा में जिन्होंने वड़ताल धाम की महिमा सुनाई, ऐसे वक्ता महोदय श्री पूज्य शास्त्री स्वामी नयन प्रकाश दास जी स्वामी, उनके गुरु पीपी स्वामी और उनके गुरु पूज्य स्वामी गोविंद प्रसाद दास जी स्वामी, सभा में उपस्थित वड़ताल मंदिर के पूर्व कोठारी श्री पूज्य शास्त्री स्वामी धर्मप्रिय दास जी बापू स्वामी, मेरे गुरु पूज्य स्वामी श्री वल्लभ दास जी स्वामी, हरिओम स्वामी, हरिवल्लभ शास्त्री जी वगैरह तमाम ब्रह्मनिष्ठ संत, संचालक श्री पूज्य मानस स्वामी एवं खानदेश जलगांव से आए हुए और गुजरात के बैठे हुए सभी भक्तों को हृदय के भाव से जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। प्यारे भक्तों, वड़ताल वो तो वड़ताल है। अभी कहा कि वड़ताल आते हैं तो इतनी शांति होती है, कण कण यहाँ की भूमि भगवान स्वामीनारायण के चरण से स्पर्श हुई है। ये रमण रहती है। लक्ष्मी जी का धाम है। स्वामी ने अभी कथा में नहीं कहा, नारायणानंद ब्रह्मचारी गिर गए तो इतने सारे देव हैं, तो उसमें से सिर्फ लक्ष्मी क्यों आए? धर्मदेव, भक्ति माता, नारायण भगवान, रणछोड़ राय, राधा कृष्ण देव, हरि कृष्ण महाराज सब है, तो कोई क्यों नहीं आए? लक्ष्मी जी आए। ये सोचने की बात है, एक बात नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कई बार लक्ष्मी जी आए और उठाए और उनको दर्शन दिए और कहा, स्वामी नारायण भगवान तुमको कल लेने आएंगे, परसों लेने आएंगे, एकादशी के दिन लेने आएंगे। लक्ष्मी जी ने ही कहा। उसकी वजह यह है कि आदि काल में नारायण की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी ने यही तपश्चर्या की है, इसीलिए प्रायः यह लक्ष्मी जी की तपश्चर्या स्थली है। और ये स्थल ऐसा है, लक्ष्मी जी को नारायण की प्राप्ति ऐसे होती नहीं। लाखों साल तपश्चर्या करोगे तब नारायण की प्राप्ति होगी। लाखों साल तपश्चर्या करने में तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, यौवन चला जाएगा, तो फिर नारायण की प्राप्ति से हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, करे क्या? तब नारद जी ने कहा, एक एक पल में अनंत काल का पुण्य तब उसका फल मिले, ऐसी सृष्टि पर यदि कहीं जगह है तो ये वात्रक नदी और मही नदी के बीच में जो चरोतर प्रदेश है, और उसमें भी वड़ताल है जहाँ बद्री वृक्ष है, बस वही जगह एक ऐसी है जहाँ एक क्षण तप करोगे और अनंत काल का पुण्य मिलेगा। ऐसा ये धाम लक्ष्मी जी का धाम है, जहाँ आज मैया लक्ष्मी खड़ी है, बस वही जगह। इसलिए बार बार लक्ष्मी जी अपने भक्तों को, और ऐसे भी यहाँ लक्ष्मी नारायण देव का जो आसरा करेगा वो लक्ष्मी में आगे ही रहेगा, क्योंकि सबको लक्ष्मी तो चाहिए भाई। लक्ष्मी के बिना महादुखम। इसलिए सब बोलते हैं लक्ष्मी हाथ का मेल है, सब बोलने की बात है, लेकिन साधु संत होने के बाद भी लक्ष्मी के बिना किसी को चलता नहीं। एक ईंट रखना हो तो भी मफत में नहीं आती है। मंदिर बनाना करोड़ों का काम ऐसे होता है, पैसे के बिना होता नहीं। इसलिए यहाँ लक्ष्मी जी, और ऐसे भी बहुत दीर्घ दृष्टि से देखो ना, तो नारायण छोटे हैं और लक्ष्मी बड़ी है। देखा है, दर्शन किया है। क्यों ऐसा? नहीं तो भगवान अच्छी अच्छी मूर्ति बना सकते हैं। गढ़पुर में गोपीनाथ जी महाराज की मूर्ति अपना स्वरूप जैसा वहाँ स्थापित किया,
तो यहाँ नारायण की मूर्ति छोटी है तो चलो बड़ी बना दे, क्यों नहीं बनाए? ये लक्ष्मी का प्रभुत्व है, यह लक्ष्मी जी का धाम है, यह लक्ष्मी प्राय बड़ी ही रहेगी और ये लक्ष्मी नारायण देव का आसरा जो करेगा वो जगत में बड़ा ही रहेगा, ऐसा यहाँ का प्रभुत्व है। बहुत बहुत महिमा वड़ताल धाम की है। 20 शताब्दी महोत्सव का अवसर चल रहा है। सारे वड़ताल श्री लक्ष्मी नारायण देव देश में परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज श्री की निश्रा में गांव गांव मंदिर मंदिर हर सत्संग सभा में लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव की बात चलती है, नियम लेते हैं। वंदु सहजानंद के भी नियम लेते हैं, क्योंकि वंदु सहजानंद वो पद उसको भी 200 साल पूर्ण हुए। लक्ष्मी नारायण देव हरिकृष्ण महाराज की स्थापना के भी 200 साल पूर्ण हुए। दोनों यहाँ वड़ताल से आज नियम दिए जाते हैं। तो खानदेश के जलगांव के भक्तों को तो पूज्य पीपी स्वामी ने, गुरु जी गोविंद स्वामी ने नियम दिए ही होंगे, और न नियम लिया हो तो आज वड़ताल लक्ष्मी नारायण देव के धाम में बैठे हो, स्वामी नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए वड़ताल लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महा महोत्सव व दिगंत में जय जयकार स्वामी नारायण की हो, वड़ताल धाम की हो, ऐसा उत्सव हो। वो उत्सव की दिव्यता के लिए हर रोज 2-2 माला का नियम लो, न लिया हो वो, और माला को फल तो मिलेगा, और अपनी माला के फल से, प्रताप से, मंत्र जाप से वड़ताल में उत्सव भी अच्छा होगा, भगवान की प्रसन्नता भी रहेगी। प्यारे भक्तों, जलगांव के भक्त बहुत बड़े बड़भागी है, ऐसे संत मिले हैं। गोविंद स्वामी है ना, वो बहुत संप्रदाय के संतों की ट्रेनिंग का बड़ा क्षेत्र है। उनके पास छोटे छोटे पीपी स्वामी भक्त लोग लाते हैं ना, पहले तो गोविंद स्वामी के पास ही वहाँ जलगांव रखते हैं। पूरी ट्रेनिंग, कथा वार्ता, खाना बनाना, सेवा करना, संचालन करना और आयोजन करना, सब ट्रेनिंग गुरु गोविंद स्वामी उनके छोटे छोटे संतों को देते हैं। और आज जलगांव में इतना बड़ा मंदिर रोड पर से ही दिखता है, और उसमें भी हनुमान जी वहाँ प्रकट विराजमान हो जाएंगे तो 4 चांद लग जाएगा। और उसमें भी यहाँ से लक्ष्मी नारायण देव वहाँ गए हैं जलगांव में, और अभी कहा कि बहुत जमीन ढूंढी लेकिन कहीं मिली नहीं, यही जमीन मिली। बस भगवान ने कुछ संकल्प वहाँ किया होगा कि यहाँ मेरा मंदिर होगा, यहाँ हम विराजमान होंगे और खानदेश के सभी भक्त यहाँ आएंगे और हम आशीर्वाद प्रदान करेंगे, और हमारी कृपा से पूरा खानदेश प्रदेश महासुखिया रहेगा। ऐसा कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण ने संकल्प किया होगा। तो प्यारे भक्तों, आप बहुत बड़े बड़भागी हो कि ऐसे संतों का योग मिला है। तो प्यारे भक्तों, हमारे गुरुजी पूज्य कोठारी स्वामी घनश्याम प्रसाद दास जी स्वामी, पूज्य गुरुवर्य भजनानंदी संत पूज्य श्री वल्लभ स्वामी एवं हमारे पूरे मंडल शास्त्री सत्य प्रकाश दास जी ने तो 6 बजे कथा प्रवचन भी किया था। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि खानदेश का सत्संग बहुत दिव्य अच्छा रहे, भगवान की भजन भक्ति करके महासुखिया बने, और ऐसे संतों के योग में रह के, संतों की आज्ञा में रह के भगवान की सेवा पूजा सत्संग करे और अपना जीवन भगवतमय बिताए और भगवान की प्रसन्नता पाए। ऐसी सभी संतों के चरणों में प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो स्वामी नारायण भगवान की।